ईरान के इजराइल पर 13 अप्रैल 2024 के हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जंग छिड़ने जा रहा है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया है कि वह ईरान के हमले का करारा जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अब अगर इजरायल ने दोबारा ईरान पर हमला करने की जरूरत की तो अगला हमला इससे भी ज्यादा भयानक होगा। इन दोनों को देखकर तो यही लगता है कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान और इजरायल में युद्ध होता है तो किसका पल्ला भारी रहेगा, और इस वक्त ईरान और इजरायल के बीच क्या चल रहा है, आगे वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश यह तय करेगा कि ईरान के अचानक हुए हमले का जवाब कैसे देना है। इस तरह उन्होंने एक तरह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई पश्चिमी देश इजरायल को सलाह दे रहे हैं कि वह ईरान के हमले के जवाब में आगे कार्रवाई न करे। फिर भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कड़ा फैसला लेने के मूड में हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि इजरायल को अब युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि यदि इजरायल ने अटैक किया तो अमेरिका सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेगा। इजरायल पर हमले के बाद से ही पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून और उनकी जर्मन समकक्ष अन्नालेना बेयरबोक ने इजरायल का दौरा किया है। इसके अलावा अमेरिका और बेल्जियम ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, लेकिन इजरायल इतने भर से राजी नहीं है। ब्रिटिश और जर्मन मंत्री से बातचीत में नेतन्याहू ने साफ कहा कि अपनी रक्षा करने का अधिकार इजरायल के पास है। इस दौरान ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने कई तरह से नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन इजरायल अपने निर्णय खुद लेगा। हम यह साफ कर देना चाहते हैं। डेविड कैमरून ने मुलाकात के बाद कहा कि हम पूरा जोर दे रहे हैं कि युद्ध अब आगे न बढ़े। इसके लिए हमने अपने मित्र इजरायल को समझाया भी है। हमने इजरायल से कहा कि यह ऐसा वक्त है जब हमें दिल के साथ ही दिमाग से भी सोचना होगा। जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि यह ऐसा समय है जब सोचना होगा कि ऐसे हालात पैदा न हों कि जिन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाए। बता दें कि एक तरफ इजरायल आक्रामक है और ईरान पर जवाबी कार्रवाई के मूड में दिख रहा है, तो वहीं ईरान के भी तेवर सख्त हैं। ईरान का कहना है कि यदि इजरायल ने कोई कार्रवाई की तो हम जवाबी हमले में सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाएंगे। इस बीच ईरान ने बुधवार को अपना आर्मी डे मनाया। इस दौरान तेहरान में उसने हथियारों की परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इन हथियारों में ड्रोन, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आदि शामिल थे। यही नहीं, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजरायल कुछ भी कदम उठाएगा तो उसके अंजाम भुगतेगा। हमारा जवाब बेहद तीखा होगा। दोस्तों, ईरान और इजरायल में युद्ध होता है तो किसका पल्ला भारी रहेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस्राएल और ईरान की सैन्य ताकत के बारे में बारीकी से जानना होगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में असली बाहुबली कौन है। सबसे पहले बात करते हैं इजरायल और ईरान की सेना की। तो आपको बता दें कि इजरायल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ईरान का ये आंकड़ा इजरायल से कहीं ज्यादा है। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं। इजरायल के पास 4,65,000 रिजर्व सेना है, जबकि ईरान के पास इसकी संख्या 3,50,000 है। इजरायल के पास 35,000 अर्धसैनिक बल हैं, तो वहीं ईरान के पास 2,20,000 अर्धसैनिक बल हैं। अब बात आती है इजरायल और ईरान की एयरफोर्स की। तो आपको बता दें कि इजरायल के पास कुल 612 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 551। इजरायल के पास 241 लड़ाकू जहाज हैं, तो ईरान के पास 186 हैं। इजरायल के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 23 है, तो ईरान के पास सिर्फ 10। इजरायल के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 155 है, जबकि ईरान के पास ये सिर्फ 102 है। इजरायल के पास टैंकरों का बेड़ा 14 है, जबकि ईरान के पास 7 टैंकर है। इजरायल के पास कुल 146 हेलीकॉप्टर है,
तो ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर है। इजराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या मात्र 13 ही है। अब बात आती है इजराइल और ईरान की जमीनी ताकत की। तो इजराइल के पास कुल 1370 टैंक्स हैं, जबकि ईरान के पास ये आंकड़ा 1996 टैंक्स का है। इजराइल के पास 43,1407 सैन्य वाहन हैं, जबकि ईरान के पास 65,700 हैं। इजराइल के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 650 है, तो ईरान के पास सिर्फ 580 है। इजराइल के पास 150 रॉकेट आर्टिलरी है, तो ईरान के पास ये संख्या 775 हो जाती है। इजराइल के पास कुल 5 पनडुब्बी हैं, जबकि ईरान के पास 7 पनडुब्बियां हैं। इजराइल के पेट्रोलिंग जहाजों की संख्या 45 है, जबकि ईरान के पास पेट्रोलिंग जहाज की संख्या 21 है। आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं 9 फरवरी 2024 के आंकड़े हैं, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से लिए गए हैं। लेकिन युद्ध में टेक्नोलॉजी के लिहाज से इजराइल ईरान से कहीं आगे है। यहां तक कि पूरी दुनिया में इजराइल की सेना सबसे हाईटेक मानी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।